मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं जो छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक चला। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14 तो 24 हुए। ध्यान रखिएगा 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। अगला है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? तो सभी लोग लगभग जानते हैं। देखें, बुद्ध ने कुशीनारा या कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने किया था भैया? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था किसके द्वारा? तो ये बी नंबर सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो उस समय भगवान बुद्ध के ज़माने में, गौतम बुद्ध के ज़माने में, महामानव गौतम बुद्ध के ज़माने में पाली भाषा का जोर था। तो यह किस भाषा में रचना की गई? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सातवां, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अर्थात किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? बहुत ही सुंदर सवाल है। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वह जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। तो कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? या त्रिशला थी। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। इनमें से कौन था? तो सुभद्र था। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में अंतिम समय में सुभद्र को दीक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा था। कौन था? नालंदा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो जैसा मैंने बताया कि उस समय पाली भाषा का बहुत ही जोर शोर से प्रचार चल रहा था। पाली भाषा, तो
किस भाषा का बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है भैया, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु जो थी वो कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय, पावापुरी, तो किसमें हुई थी? डी नंबर सही है, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ से लिया गया है? ये ध्यान देना है। तो ये अजंता की गुफाओं से लिया गया है। कहाँ से? अजंता की गुफाओं से। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप ये किससे संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है बिंबिसार, दूसरा जय अशोक, अगला है बिंदुसार और लास्ट है अकबर। तो बताइए इसमें से बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो लगभग सबको मालूम होगा, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था, प्रथम उपदेश, वह सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था भैया? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है कहाँ? बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? यह इसके पहले भी बता चुके हैं हम। तो जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। किसका है भैया? बौद्धों का, बौद्ध का। अगला, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो आइए देखते हैं, गया में। वही गया जो बिहार में स्थित है। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, डी नंबर सही हो जाएगा, गया में। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किसमें? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, महिला और शूद्र पर। बौद्ध धर्म में निम्न वर्गों पर प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन माना जाता है? तो ये घोड़ा जो है वो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भैया यह 80 नंबर सही हो जाएगा हमारा,
वैशाली में की गई थी। किसमें? वैशाली में। वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो इसमें से नागार्जुन सही हो जाएंगे, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। महावीर का क्या मूल नाम था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। आप लोगों ने पहले तो था इंटर के कोर्स में, तो लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी, एशिया का पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? गौतम बुद्ध को, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, सी नंबर है, चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने। अगला, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? ध्यान रखिए, नागार्जुन बौद्ध एक दार्शनिक था। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो थे, ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु था वह अहिंसा था, कि किसी पर किसी को सताना नहीं, अर्थात सबको प्रेम के द्वारा जीत कर चलना है। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने कहा, क्योंकि जैन धर्म का जैसे बताया गया अहिंसा, जियो और जीने दो, किसी को सताओ नहीं। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? ये ध्यान देना है। तो अंतिम 24वें वही तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, कैवल्य शब्द जो है, सी नंबर सही है, कैवल्य हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द सही है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, कुंडलवन, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है भैया, ध्यान दीजिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आत्मदहन, आत्मदमन, सॉरी, आत्मदमन यह समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत सभा जो थे वह राजगृह में, कहाँ पे? सी नंबर सही हो जाएगा, राजगृह में आयोजित की गई थी। इस पार्ट में, धार्मिक आंदोलन के प्रथम पार्ट में हम लोगों ने 42 क्वेश्चन पढ़ा। इसके आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।